है कि क्या $10 से $100 और $100 से $1000 बनाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्रिप्टो में है यस। बिल्कुल आप $10 से $100 और फिर $100 से $1000 बना सकते हैं, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब आप ऐसे क्वाइंस में इन्वेस्ट करें जो अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए और उनकी प्राइस में 3 या 4 ज़ीरोज़ या 5 ज़ीरोज़ हों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉइन्स इतना प्रॉफिट नहीं देते। जैसे अगर बिटकॉइन की बात की जाए तो देखिए बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा 2x हो सकता है। अगर इस वक्त $1 लाख पे है तो इन 2-3 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख या 3 लाख डॉलर्स तक जा सकता है। और सेम अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम अगर इस वक्त $4000 पे है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8000 या $10,000 तक जा सकता है। लेकिन ऐसे कॉइन्स जो अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए और उनकी प्राइस में 4-5 ज़ीरोज़ हैं, तो उनमें इतना पोटेंशियल होता है कि वो आपको 100x तक का रिटर्न दे सकते हैं। जिसे आप पेपे कॉइन या शिबा इनू को देख लें तो इन कॉइन्स ने 100x से ज़्यादा रिटर्न दिया था। सो ये तो क्लियर है कि ऐसे कॉइन्स आपको मिलियनेयर बना सकते हैं। हाँ, इनमें थोड़ा रिस्क तो होता है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इन कॉइन्स को कहाँ पर और कैसे बाय किया जाए। तो देखें, पहले हम ऐसे कॉइन्स को पेनकेक स्वयं पे बाय करते थे, फिर वॉलेट्स का दौर आया जैसे मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट में बाय करते थे। लेकिन रिसेंटली बाइनेंस ने ये फैसिलिटी दी है कि आप ऐसे कॉइन्स जो अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए उनको आप बाइनेंस में बाय सेल कर सकते हैं। जैसे रेगुलर आप कोई भी कॉइन बाइनेंस में बाय सेल करते हैं, सेम इसी तरह ये कॉइन्स आप बाइनेंस पे बाय सेल कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इन कॉइन्स को कैसे बाय सेल किया जाए, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बाइनेंस का होम पेज और यहाँ पर जाएंगे हम मार्केट के ऑप्शन में। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन पे आपको अल्फा का फीचर देखने को मिलेगा। रिसेंटली बाइनेंस ने अल्फा फीचर का ऑप्शन लॉन्च किया है जिसमें आपको वो कॉइन्स मिलेंगे जो रिसेंटली किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है और इनकी प्राइस में ज्यादातर आपको जीरोज देखने को मिलेंगी। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर पहले नंबर पे जो कॉइन है उसकी प्राइस में भी जीरो है, फिर यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो कॉइन है उसकी प्राइस में भी जीरो है, फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पे कॉइन है उसकी भी प्राइस में जीरो है। यानी कि ओवरऑल आपको जो भी यहाँ पर कॉइन्स मिलेंगे ज्यादातर उनकी प्राइस में आपको जीरो देखने को मिलेंगी और ये किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए। देखिए, जब भी एक नया कॉइन बनता है तो वो डायरेक्टली आता है कॉइन गीको पे या डेक्स पे आता है, फिर वहां पर वो यूजर्स कलेक्ट करता है और आस्ता आस्ता वो ग्रोथ करते करते एक छोटी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है, जैसे कुकॉइन पे हो गया या मैक्सी पे हो गया। फिर इसी तरह वो आस्ता आस्ता ग्रोथ करते करते बाइनेंस तक आ जाता है। सो सभी कॉइन्स का ये प्रोसेस होता है, पहले कॉइन गीको या डेक्स पे आते हैं, फिर आस्ता आस्ता ग्रोथ करते करते फाइनली वो बाइनेंस पे आ जाते हैं। लेकिन रिसेंटली बाइनेंस ने ये फैसिलिटी दी है, बाइनेंस अल्फा फीचर का ऑप्शन दिया है जिसमें आपको डायरेक्टली वो कॉइन्स मिलेंगे जो अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए। जो भी कॉइन डायरेक्टली मार्केट में आएगा तो वो आपको यहाँ पर यानी कि बाइनेंस अल्फा फीचर में आपको वो कॉइन देखने को मिलेगा जिसको इजीली आप यहाँ पर बाय सेल कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली किसी भी अल्फा कॉइन को किस तरह बाय सेल किया जाए, मिसाल के तौर पे यहाँ पर हम किसी भी कॉइन को पिक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम पॉप कॉइन को पिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको पॉपकॉइन का चार्ट मिलेगा जो कि सेम जिस तरह हम स्पोर्ट ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, सेम इसी तरह आपको उस कॉइन का चार्ट मिलेगा। ऊपर यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, एक है प्राइस का, दूसरा इन्फो, फिर है ऑडिट एंड चौथा है स्क्वायर का। अगर यहाँ पर हम इन्फो में जाते हैं तो इस कॉइन की आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मिसाल के तौर पे इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, जैसे इसकी करंटली जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो है 1 बिलियन। इसके अलावा इसकी टोटल सप्लाई क्या है, इसकी टोटल सप्लाई है 10 बिलियन। इसके अलावा क्रिएट टाइम, लॉन्च टाइम, ये कॉइन कब क्रिएट हुआ था, ये कॉइन कब लॉन्च हुआ था बाइनेंस पर, यानी कि सारी डिटेल आपको इस कॉइन की मिलेगी। इसके अलावा अगर हम ऑडिट में जाते हैं, यहाँ पर इस कॉइन के जो क्वेश्चंस हैं या इसमें जो रिस्क हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर रिसेंटली इस कॉइन में 0 रिस्क है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मेंटेनेंस फंक्शन मींस टोकन टोटल सप्लाई कैन बी इंक्रीज्ड विच में इफेक्ट टोकन प्राइस, यानी कि इनकी जो सप्लाई है किसी भी टाइम बढ़ सकती है जिसकी वजह से इसकी प्राइस में इफेक्ट पड़ सकता है। सो रिसेंटली इसका एक क्वेश्चन है लेकिन इसमें रिस्क 0 है। यहाँ पर अगर हम स्क्वायर में जाते हैं तो स्क्वायर में आपको इस कॉइन से रिलेटेड अपडेट्स एंड न्यूज देखने को मिलेंगी जो आपको बाइनेंस स्क्वायर के ऑप्शन में जिस तरह हम पोस्ट करते हैं या लोग पोस्ट करते हैं, वहां पर जिसने भी इस कॉइन से रिलेटेड जो भी पोस्ट की होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। सो गाइस, अगर आपको ये कॉइन बाय करना है तो यहाँ पर नीचे हम ट्रेड में जाएंगे तो यहाँ पर इसको बाय करने के 2 ऑप्शन है, एक है लिमिट का, दूसरा है इंस्टेंट लिमिट। जिस तरह हम स्पोर्ट ट्रेडिंग में लिमिट का ऑप्शन लगाते हैं, मिसाल के तौर पे करंटली इस कॉइन की प्राइस अगर 0.01 सेंट चल रही है, अगर आपको ये कॉइन 0.00 समथिंग सेंट्स पे बाय करना है
तो यहाँ पर आप लिमिट का ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर आपको मार्केट प्राइस पे बाय करना है, जो करंटली इस वक्त मार्केट में इस कॉइन की जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पे अगर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इंस्टेंट का ऑप्शन लगाना पड़ेगा। नीचे यहाँ पर प्राइस सेट करेंगे कितने डॉलर का आपको बाय करना है। मिनिमम आप $3 का कोई भी कॉइन अल्फा फीचर में बाय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें $5 का बाय करना है तो यहाँ पर हम $5 लिखेंगे। तो नीचे यहाँ पर ये दिखा रहा है कि $5 में आपको 469 पोप कॉइन्स मिलेंगे। नीचे यहाँ पर अगर हम प्लेस ऑर्डर करते हैं देन यहाँ पर कंफर्म करते हैं तो सक्सेसफुली $5 का पोप कॉइन हमारा बाय हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम वापस होम पेज पर जाएं देन यहाँ पर नीचे एसेट में देन यहाँ पर स्क्रॉल करके जाएंगे अल्फा के फीचर में, तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा का फीचर आ चुका है जो कि पहले यहाँ पर नहीं था। जैसे ही हमने अल्फा कॉइन बाय किया तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा का फीचर आ चुका है एंड यहाँ पर हमारे पास टॉप पर पोप कॉइन भी आ चुका है जो कि रिसेंटली हमने $5 का बाय किया। सो अगर इसी तरह से आप कोई भी कॉइन बाय कर सकते हैं जो रिसेंटली किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुआ या मार्केट में जो रिसेंटली कॉइन आया है उसी को आप यहाँ पर इजीली बाय सेल कर सकते हैं। और ये जब किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए तो उसको आप डायरेक्टली यहाँ पर सेल कर सकते हैं या उस कॉइन को वहां पर ट्रांसफर करके भी वहां पर भी आप उसको सेल कर सकते हैं। सो अगर इसको प्रैक्टिकली सेल किस तरह किया जाए तो यहाँ पर आपको सेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा अल्फा फीचर में ही। तो यहाँ पर हम जाएंगे सेल में देन यहाँ पर इसको चेंज करेंगे USDT में, ऊपर यहाँ पर मैक्स करेंगे देन यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करेंगे देन यहाँ पर कंफर्म। सो कि सक्सेसफुली हमारा $5 का पॉप कॉइन वापस से सेल हो चुका है। अब यहाँ पर अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पर करंटली आप देख सकते हैं अल्फा फीचर में हमारे पास $0 शो हो रहे हैं। वापस से ये $5 हमारे स्पॉट वॉलेट में ट्रांसफर हो चुके हैं। सो गाइस इसी तरह से आप नए लिस्टेड कॉइन या ऐसे कॉइन जो अभी किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हुए वो आप डायरेक्टली यहाँ पर बाइनेंस अल्फा फीचर में आप उनको बाय सेल कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो समझ आ चुकी होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट डाउन कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।